नमस्कार, स्वागत है सभी का जनता जनार्दन में। और इस वक्त देवली विधानसभा 47 के अंतर्गत एल ब्लॉक में आप ये देख सकते हैं वृद्धाश्रम में आज समकेश सिद्धू जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं। कार्यक्रम समाप्ति के बाद शुभकामना संदेश देने के लिए सभी मौजूद हैं। मैं शुरू करूंगा यहाँ से। बल्ली जी, समकेश जी को उनके जन्मदिन पर बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, बड़ी खुशी की और एक प्रेरणा की बात है कि इन्होंने अपना जन्मदिन यहाँ वृद्ध आश्रम में आके मनाया और ये सभी लोगों को इससे प्रण लेना चाहिए। और हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग यहाँ पे हैं और यहाँ के जो जितनी भी वृद्ध महिलाएं और पुरुष हैं सभी ये बड़े खुश हुए। तो ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि समकेश जी ने अपना जन्मदिन यहाँ वृद्ध आश्रम में बनाया। पुनः समकेश जी को हमारी तरफ से और सभी लोगों की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। और ये देख सकते हैं समकेश जी से बाद में बात करेंगे। विजय शेखर जी बताइए क्या कुछ बताएंगे। पहले तो जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहता हूँ जी। और बधाइयाँ के साथ साथ ये भी उम्मीद करता हूँ कि इस बार वार्ड नंबर 77 से हाँ जी समकेश सिद्धू जी टिकट लेके आए, क्योंकि ये बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता है। आज से नहीं, कम से कम मैं 25 साल से पहले से मैं जानता हूँ इनको जी। और जब से ये आई होंगी, जब से हम लोगों को भी बीजेपी में लेके आई, तो मैं तो परमात्मा से दुआ करता हूँ कि समकेश जी वार्ड नंबर 77 से महिला सीट होने के बाद टिकट लेके आया और हम लोग सारे कार्यकर्ता मिलके इनको निगम पार्षद बनाए। बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। ब्रिजपाल जी, पहले तो मेरी बहन समकेश सिद्धू को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ, और इससे अच्छा जन्मदिन हो ही नहीं सकता कि हम बुजुर्गों के साथ आके जन्मदिन मनाया समकेश जी ने। ये प्रेरणा देने वाली बात है, सबको ऐसा करना चाहिए ताकि इनकी मुस्कान से बड़ा कोई जन्मदिन हो नहीं सकता। इनको दोबारा से हम शुभकामनाएं देते समकेश बहन जी। भड़ाना जी, मंडल अध्यक्ष वार्ड नंबर 78 से संजीव भड़ाना जी बताइए। हमारी जिले की प्रवक्ता बहन समकेश सिद्धू जी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और जिस तरीके से इन्होंने वृद्ध आश्रम में आकर जन्मदिन मनाया, हम सब लोगों को आगे से ये प्रण लेना चाहिए कि जो भी जन्मदिन हमारे कार्यकर्ता का जिसका हो, वो भी वृद्ध आश्रम में आकर ही जन्मदिन मनाए जी। और भगवान से प्रार्थना करेंगे हमारी बहन जी को लंबी उम्र लगे और आगे जिस प्रोग्रेस में है भगवान इनकी तरक्की करे। हम बहन जी के साथ हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वार्ड नंबर 77 से मंडल अध्यक्ष प्रमोद बघेल जी। मैं बहुत खुशी हूँ, हमारी बहन समकेश सिद्धू जिला प्रवक्ता, और इन्होंने वृद्धाश्रम में आकर के यहाँ बुजुर्गों के साथ मान सम्मान दिया। मैं सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से बोलता हूँ कि वृद्धाश्रम में आकर के ही इनका बुजुर्गों का मान सम्मान करें और इनका सहयोग करें। और मेरी तरफ से समकेश सिद्धू जी की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बढ़िया। पंकज कुड़िया, युवा नेता बीजेपी, बताइए। सबसे पहले तो मैं आपका भी शुक्रगुजार हूँ। और जैसे कि आज मेरी बड़ी बहन समकेश सिद्धू जी का जन्मदिन है और भारतीय जनता पार्टी में अभी फ़िलहाल में वर्तमान में प्रवक्ता पद पर हैं। और अगर मैं उनकी पदियाँ अगर मैं गिनाऊँ तो भारतीय जनता पार्टी में वो लगभग 35 वर्षों से कार्य कर रही हैं और बहुत सारे अनेक भिन्न भिन्न पदों पर वो रही हैं मेरी बड़ी बहन समकेश सिद्धू जी। और मैं एक बार फिर से इनको भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बहुत बहुत जन्मदिन की पुनः बधाई देना चाहता हूँ। लेकिन साथ ही साथ मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि आज बहन जी ने हमें को एक मार्गदर्शन देने का काम करा है कि अपने जन्मदिन को किसी बड़े नेता के घर पर न जाकर के आशीर्वाद नहीं लेकर के आज वृद्धा आश्रम में अपना आशीर्वाद लेने आई हैं सभी माताओं के साथ में और पुरुषों के साथ में, जो कि हमारे पिता तुल्य हैं और हमारी माता तुल्य हैं वो सब लोग। और इन्होंने बहुत बड़ा एक संदेश देने का काम करा है कि छोटा हो या बड़ा हो, हमें आशीर्वाद केवल बुजुर्गों का लेकर ही के हमें अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए। और मैं दीदी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। मेरा नाम दीपक है जी और मैं वृद्धा आश्रम का इंचार्ज हूँ जी। ये मेरे ही देखभाल में है सारा जी। इन लोगों का जो भी पहले तो आप सबसे बड़ी बात है कि दीपक जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए एक बार। और ये बधाई के पात्र हैं क्योंकि वृद्धाश्रम चलाना आज की डेट में बहुत चैलेंजेस भरी बात है और आप कर रहे हैं। जहाँ तक मुझसे हो सका होता है कि कभी जैसे टाइम पे कोई चीज़ नहीं आती तो मैं कभी कभी अपने घर से ला के इधर रखता हूँ। क्या बात है, मेरा ये नियम है। और कभी कभी ऐसा टाइम भी आता है कि जेब में 1 रुपया भी नहीं होता, मगर मेरे को दुख होता है कि इनके कोई चीज़ नहीं होती तो मेरे को नींद भी नहीं आती, मैं कभी भी उठ के आ जाता हूँ इधर। चिंता ना करें, आपको सहयोग मिला। और कहने का मतलब है आज समकेश सिद्धू जी ये मैडम हमारे यहाँ आई हुई हैं, इनका बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे आश्रम के लिए इन्होंने सोचा कि आज इनका हैप्पी बर्थडे बनाने के लिए इधर। मैं तो खुद हैरान हूँ कि हमारे यहाँ ऐसे ऐसे लोग आ गएंगे तो बस शायद हमारा ये वृद्धा आश्रम कुछ आगे बढ़ सकता है। और जी बिल्कुल बढ़ेगा। तो 20 साल होने को आगे है वृद्धा आश्रम को। ये पहले शमशान भूमि सनी बाजार के सामने था
फिर मैंने इसको वहाँ से फिर 25 नंबर पे ले गया, वहाँ 1 साल रहा, फिर उसके बाद यहाँ पे 1 साल होने को आ गया। ये सब रेंट पे लिया है। बस मैं तो ये चाहता हूँ कि हमको कोई मतलब सबसे प्रार्थना है मेरी, जितने भी हैं बीजेपी के, मेरे को ये चाहता हूँ कि हमारे वृद्धाश्रम के लिए एक जगह मिल जाए छोटी सी, बस वही बहुत है जी। आपके लिए कोशिश जरूर की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम रजनी है, मैं वार्ड मंडी में हूँ और मेरी दीदी का आज जन्मदिन है। मैं तो बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि मेरे दीदी का ऐसे ही जन्मदिन आता रहे, भगवान खुशियों से ही बना दे और हमेशा इनका जन्मदिन इतनी धूमधाम से ही मनाया जाए कि बुजुर्गों का आशीर्वाद हमेशा इनका ऊपर उठाए रखे। बहुत बहुत आखिर में समकेश जी से हम बात करेंगे। समकेश जी, आज आपके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में क्या कुछ बोलना चाहोगे? क्या प्रण ले रहे हो? और जो सखा संबंधी आए थे, आपके पार्टी के संबंधित लोग आए थे, इनके बारे में क्या कुछ बोलना चाहोगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं जनता जनार्दन चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप आए और आकर के आप हमारे आशीर्वाद देने के लिए सभी बीच में आए और समय समय पर आप हमारी खबरें दिखाते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आज हमने वृद्धा आश्रम में कोई जन्मदिन का किया, बस मुझे अच्छा लगा। मेरा दिल से यह है कि बाहर जाकर के होटलों में, पार्कों में, बड़ी बड़ी जगह पार्टियां, फार्म हाउस में तो सभी लोग रखते हैं, लेकिन हमारे जो यहाँ पर बुजुर्ग हैं, जैसे मैं पिछली बार मोदी जी के जन्मदिन पर भी मैं आई थी और मैं बीच बीच में भी इन लोगों से मिलती रहती हूँ। तो अभी हमारा जन्मदिन मनाने का मकसद क्या था? बस यही है कि बड़े लोगों हैं और बड़े लोगों से अपना जाकर के आशीर्वाद लूँ। इनके आशीर्वाद से बढ़कर और कुछ नहीं होता है, तो इसलिए इनके आशीर्वाद मनाने के लिए, क्योंकि हम घर में केक काट लेंगे, बाहर काट लेंगे, इनके बीच में केक काटेंगे, तो इनके चेहरे पर खुशी देखकर मेरे जो दिल को खुशी हुई है, मुझे बहुत अच्छा लगा। बस इससे बढ़कर मेरे लिए और कुछ नहीं है कि जो मेरी वजह से, मेरे आने से अगर इनके चेहरे पर मुस्कान आई, तो मैं चाहूँगी कि हमेशा ये ऐसे ही खुश रहें और हम इनके साथ ऐसे मिलजुल करके सभी लोग अपना जन्मदिन मनाएं। कोई भी पार्टी है, फंक्शन है, कुछ भी है, अगर हम इन लोगों के बीच में सेलिब्रेट करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा और इसकी दुआ हमें मिलेगी। तो इनकी दुआ से बढ़कर कुछ नहीं है। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो पुनः हम एक चीज मैं और कहना चाहती हूँ कि अभी जैसे कि हमारे ये जो भाई दीपक जी देख रहे हैं, वृद्धा आश्रम की जो बात कर रहे हैं, तो इसके लिए अभी 2007 में जब क्षेत्रीय विधायक विजय जौली जी थे, तो उस समय हमारा एक देवली विधानसभा में ओल्ड एज होम बना हुआ है तिगड़ी में। अभी थोड़ा उसका भी हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे और आप एक दिन अगर समय निकालें तो उसका थोड़ा कवरेज करके आइए कि उसके अंदर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। अगर उसके अंदर जगह है और यहाँ रेंट की जगह है, यहाँ रेंट देना मुश्किल होता है, वर्करों की तनख्वाह देनी मुश्किल होती है, तो इस पर भी थोड़ा सा आप अपने इससे मार्गदर्शन करेंगे तो शायद इन लोगों की मदद होगी। हम हर तरह से इनके साथ हैं, जितना भी हो सकता है। आज इन्होंने मुझे जो आशीर्वाद दिया, मैं इनकी बहुत बहुत आभारी हूँ और इनके आशीर्वाद से मुझे जो प्रेरणा मिलेगी, मैं आगे चलती रहूँगी, बढ़ती रहूँगी और इनके आशीर्वाद से बढ़कर दुनिया में कुछ भी नहीं है। अनाथ आश्रम है, ये तो अनाथ बना दिया बुजुर्गों का आश्रम, क्या करे। लानत है ऐसे बच्चों पर जो हम जिन बच्चों को पालते पोसते इतना बड़ा करते हैं। माँ बाप क्या नहीं करता, और एक माँ से बढ़कर माँ रहती यहाँ, लेकिन माँ का दिल हमेशा अपने बच्चों में होता है। तो ऐसे समाज में मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि ओल्ड एज होम की नौबत ना आए। सभी बच्चे अपने माता पिता का, बुजुर्गों का विशेष करके ध्यान रखें, क्योंकि आज हम जवान हैं, कल हम भी बूढ़े होंगे। तो प्रत्येक बच्चे को, प्रत्येक जो बेटा और बहू हैं, बेटियां हैं, उनको सभी को ये सोचना चाहिए कि आज अगर हमारे बुजुर्ग ओल्ड एज होम में जाएंगे तो कल हमारा भी नंबर आ सकता है। तो इसलिए सभी से मैं आपके चैनल से के माध्यम से सभी को मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि वृद्धा आश्रम की नौबत ना आए। सभी अपने बड़े बुजुर्गों का घर में, परिवार में विशेष तौर पर ध्यान रखें, उनकी सेवा करें। हम मंदिर जाएं, गुरुद्वारे जाएं, हम सत्संग में जाएं, लेकिन इनसे बड़ा कोई सत्संग नहीं है। अगर अपने घर में अपने बुजुर्ग की सेवा करेंगे तो इससे बड़ा कोई सत्संग नहीं है। इनके आशीर्वाद से बढ़कर कोई आशीर्वाद नहीं है। बहुत अच्छे। नमस्कार, मेरा नाम गीता है। मैं समकेश आंटी को हैप्पी बर्थडे बोलना चाहती हूँ और वो मतलब बहुत अच्छी हैं। क्या चाहते हो, क्या करें? राजनीति में वो आगे बढ़ना चाहते हैं, क्या बोलो? हम तो बचपन से इनको देख रहे हैं, राजनीति में तो बहुत आगे ही हैं और बहुत अच्छा करती हैं मेरी मम्मी के समान, और मेरी मदर के समान है और ये मेरी मम्मी की बहुत अच्छी फ्रेंड भी रही है। तो इन्होंने हमें सपोर्ट किया है हमारा बहुत ज़्यादा। जी, तो मैं क्या नाम है? हाँ जी, बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, तो मैं चाहती हूँ बस ये लाइफ में बहुत खुश रहे और बहुत आगे बढ़े। जी, क्या नाम है? मेरा नाम खुशबू है। मैं आंटी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। जैसे कि हम लोग इधर उधर युवा लोग व्यर्थ करते हैं पैसे जन्मदिन मनाने में, इतने सारे पैसे, इन्होंने हमें प्रेरित किया कि अपने पैसे
बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ मतलब जन्मदिन अपना मनाओ और इनके आशीर्वाद ही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हमने तो आज इनसे बहुत कुछ सीखा। बस आंटी से यही चाहते कि आंटी 77 वार्ड से जीते और हमारे मतलब इलाके में बहुत कुछ करें। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जन्मदिन मुबारक हो। यही बोलना चाहती हूँ। जी आंटी बोलिए, कुछ बोलिए। ये जी सबके दीदी को हम बहुत टाइम से जानते हैं। इन्होंने बहुत कदम कदम पे हमारा साथ दिया। पहले एक नेहरू बाल समिति स्कूल चल रहा था 5th क्लास का, वहाँ पे भी छोटे बच्चों की बहुत हेल्प करने आती थी और पानी वगैरह से। आज जब मैं वृद्धा आश्रम से जुड़ी, मैं 5 साल से वृद्धा आश्रम से जुड़ी हुई हूँ और इन्होंने जब भी मैंने इनको मैम को बोला, ये आके इन्होंने यहाँ पे बहुत बुजुर्गों के साथ हर तरह से वो किया सहयोग। और हमारे संगम बिहार में पानी की किसी भी चीज़ की समस्या के लिए हम इनको जाके बोलते हैं, तुरंत हमारे साथ काम हो जाता है आपका। बहुत अच्छे हैं। हम चाहते हैं कि बस 77 वार्ड से जीते और इनका निगम पार्षद का सपना पूरा हो। बहुत अच्छा। प्रिंस कुड़िया, कुछ बोलना चाहोगे मैडम के जन्मदिन को उपलक्ष्य में? मेरी बड़ी बहन मेरे सुख दुख के साथ थी, मेरे को छोटे भाई के जैसा प्यार देने वाली और हमारे दक्षिणी जिले से प्रवक्ता आदरणीय समकेश सिद्धू जी, मेरी दीदी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। और मैं दीदी से बहुत कुछ सीखता रहता हूं। जैसे कि हमारे वार्ड 77 के लिए उन्होंने जी जान से कार्य करे। आरडब्ल्यू फ्रंट की चेयरमैन भी हैं और हमारे क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं को उठाती हैं, जैसे कि रोड की समस्या, नाले की समस्या, पानी की समस्या। कितने धरना प्रदर्शन करे, कितने विधायक आए, कितनी क्षेत्र की समस्या को उठाया। हम चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र से ऐसी महिला जो कि हमारे सुख दुख में सभी महिलाओं को, सभी बच्चों को, अपने छोटे भाइयों को साथ लेकर चलें, हमारे संगम बिहार का नेतृत्व करें। ऐसी हमारी बड़ी बहन, हम चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र को आगे बढ़ाएं, हमारे संगम बिहार का नाम रोशन करें। तो मैं जन्मदिन के मौके पर बहन जी को दोबारा से बधाई देता हूं। और वृद्धाश्रम में आए सब लोग, आपको पता है बड़ी बड़ी पार्टियां करते हैं, लेकिन हमारी बड़ी बहन जो कि बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर अपने जन्मदिन को मना रही हैं, जो कि आपको पता है यहाँ पर कोई नहीं आता, लेकिन अपने सुख दुख के साथ वो अपनी खुशी में छोटा सा पल बड़े बुजुर्गों के साथ बिताया। इसके लिए मैं दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती समय निकालकर आज बड़े बुजुर्गों के साथ रही और हमें भी इस कार्य में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं आपके चैनल के माध्यम से दीदी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद।